ब्रिटिशों ने भारतीयों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार कैसे किया। एक ब्रिटिश महिला ने एक भारतीय लड़की को सुंदर गाते सुना। मनोरंजन के लिए वह बच्ची को अपने पति गवर्नर के पास ले गई और कहा कि वह उसे पालतू जानवर की तरह घर ले जाना चाहती है। गवर्नर ने अपने आदमियों को सिर हिलाकर इशारा किया। उनमें से एक ने अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले और जमीन पर फेंक दिए। लड़की की मां ने सोचा कि यह इनाम है, इसलिए वह बार बार विनम्रता से उनका धन्यवाद करती रही। पूरी तरह अनजान कि उस महिला ने तो उसकी आंखों में भी नहीं देखा था। अगले ही पल उसकी बेटी को एक कार में धकेल दिया गया। अब जाकर उसे समझ आया। मां आगे भागी, घुटनों के बल गिर गई और उनसे अपनी बेटी को छोड़ देने की गुहार लगाने लगी। एक सिपाही ने बिना झिझक अपनी बंदूक उठा ली, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, गवर्नर ने उसे रोक दिया। दया के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे लगा कि भारतीयों पर गोली बर्बाद करना बहुत महंगा है। मां एक शब्द भी नहीं समझ पाई, बस बेबस होकर देखती रही। एक और सिपाही ने एक मोटा लकड़ी का डंडा उठाया और उसके सिर पर जोर से मार दिया। वह वहीं ढेर हो गई। गांव वाले भयभीत होकर देखते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं सके। छोटी लड़की को गवर्नर के महल ले जाया गया, जहां उसे एक विदेशी ट्रॉफी की तरह रखा गया, जिसे गवर्नर की पत्नी अपने अमीर दोस्तों को दिखा सके। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उस लड़की का एक भाई था, भीम। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। जंगल के राजा नाम से मशहूर भीम नंगे हाथों बाघ भिड़ सकता था। बाद में स्थानीय अधिकारी गवर्नर की हवेली पर गया लड़की को वापस दिलाने। गुहार उसने चेतावनी दी कि भीम ऐसा नहीं जिससे दुश्मनी ली जाए, लेकिन न परिषद न गवर्नर ने गंभीरता से लिया। आखिर शक्तिशाली अंग्रेजों को देशी से डरने की क्या जरूरत थी। घमंडी अधिकारी आगे बढ़ा और दावा किया कि वह आदमी को एक दिन पकड़ सकता है। तभी परिषद ने अपनी गलती उजागर कर दी। उन्हें न तो उस आदमी का नाम पता था और न ही यह मालूम था कि वह दिखता कैसा है। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई भी ऐसी मिशन लेना नहीं चाहता था जो असफलता के लिए ही बना हो। तभी गवर्नर की पत्नी ने एक साहसिक प्रस्ताव रखा। जो भी उस भारतीय को पकड़ लेगा, उसे विशेष अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाएगा, जिसकी शक्ति गवर्नर के बाद दूसरे स्थान पर होगी। और तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज गूंजी। ये आवाज सुरक्षा विभाग के सबसे निचले दर्जे के अधिकारी